दोस्तों प्रणाम। धुआंधार बारिश और होता हुआ नुकसान, लोगों को पहुंचती हुई असुविधाएं, गिरते हुए कच्चे मकान, बर्बाद होती हुई फसलें। दोस्तों बहुत दुख होता है यह सब नजारा देख के। लेकिन कुदरत के सामने यह इंसान तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग आज इस नुकसान से पीड़ित है उनको जीने का हौसला मिले, मदद के हाथ मिले और हो सके उतनी हमसे भी उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है ये भी तो हम जरूर सोचेंगे। चलो दोस्तों, अंदाज शायराना में इसी प्रार्थना के साथ थोड़ा बहुत शायरी का लुफ्त उठाओ। थोड़ी देर के लिए ये सारा गम बाजू में रखो। उसका एहसास हमें दिल से जुदा नहीं करना है। सिर्फ इस संकट से निभ जाने के लिए हमें थोड़ी ताकत मिलानी है, हौसला खुद का बढ़ाना है। इसलिए ऐसा ही कुछ सुनाते रहूंगा मैं। जब शायरी का जिक्र निकलता है तो सैकड़ों साल हो गए मिर्जा गालिब जी का नाम न निकला। ऐसा कभी होता ही नहीं। इसे कहते हैं सच्ची जिंदगी। दोस्तों, तुम्हारे जाने के बाद भी 200-300 साल तक आपको लोग याद करते रहेंगे और इसके आगे भी चलकर मिर्जा गालिब जी का नाम लोग लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। उनकी याद में कुछ शायरी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और वही हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी कितना कुछ कह जाती है। चेहरे की मुस्कुराहट ही आपका व्यक्तित्व बताती है सामने वाले को। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लेकर बस जिंदगी को गले लगाते रहो। राहों का ख्याल है मुझे, मंजिल का हिसाब नहीं रखता। राहों का ख्याल है मुझे, मंजिल का हिसाब नहीं रखता। अल्फाज दिल से निकलते हैं, मैं कोई किताब नहीं रखता, मैं कोई किताब नहीं रखता। दोस्तों, मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट शुरू किया सुबह 7 बजे और पहले 2 घंटे होने के बाद मैं जब ग्रीन रूम की तरफ मुड़ा 5 मिनट के ब्रेक के लिए, तो मेरे पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए ग्रीन रूम में आए और उसी में से एक रसिक ने मुझे पूछा कि प्रवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ नाइस स्टार्ट ऑफ योर वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। और पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, इसमें खतरा भी तो हो सकता है। आप 20 घंटों तक स्टेज पे खड़े होके बात करने वाले हो। दिन भर आप स्टेज पे रहेंगे, आधी रात भी स्टेज पे गुजरेगी और रात के 1 बजे आप शायद प्रोग्राम खत्म करोगे। और मैंने देखा अभी ये 2 घंटे में आपके हाथों में ना कागज था, ना डायरी थी,
मैं शॉक हो गया और इसीलिए मैं पूछता हूं, प्रभु ये सब क्या है? तो मैंने उसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे नवाजने के लिए, ये कह के बताया कि मैंने जो तय किया है, ये जो मैंने राह चुनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करने की, ये मैंने शब्द दिया था मेरी माँ को, और वो मैं वचन पूर्ति कर रहा हूं। उसे मैंने शब्द दिया था कि माँ मैं 12 घंटे का कार्यक्रम करूंगा, और उस समय 12 घंटे आप पहली कतार में बैठ के ये मेरा शो देखोगी। अफसोस मेरी माँ थोड़ी सी बीमारी की वजह होने से इस दुनिया से चली गई, और उसे दिया हुआ शब्द मैं निभा रहा हूं। इसीलिए दोस्तों ये शायरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल मुझे फिट बैठती है, ऐसा भी कहोगे तो भी अच्छा होगा। राहों का ख्याल है मुझे, मंजिल का हिसाब नहीं रखता, अल्फाज दिल से निकलते हैं, मैं कोई किताब नहीं रखता, मैं कोई किताब नहीं रखता। मैंने जो कुछ भी शो में उस दिन लोगों के सामने पेश किया है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कोई किताब भी ना देखे मैंने वो शो किया है। 19 घंटों तक मैं स्टेज पे खड़ा था, और माँ की दुआओं से, आप जैसे चाहने वालों के प्यार की वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गया। लाख लाख शुक्रिया फिर एक बार उस दिन मेरे साथ जिन दोस्तों ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे मदद की, उन सारे दोस्तों की वो यादें कभी भी मैं दिल से मिटाऊंगा नहीं, दिल से मिटाऊंगा नहीं। सुहानी याद के साथ दोस्तों आज के लिए ऐसे ही कुछ माँ की यादें और वर्ल्ड रिकॉर्ड के दिन की वो यादें जब भी निकलती है थोड़ा सा दिल भर आता है दोस्तों, माफ करना मुझे। कल फिर आऊंगा चंद शायरी के फूल लेके, उन फूलों की महक आपकी रूह तक पहुंचाने के इरादे से जरूर आऊंगा। कल फिर मिलता हूं।